इमेजिन करो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा टास्क देता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ भाई मैं तेरी कश्मीर की टिकट बुक करा रहा हूँ, ट्रेन में बैठ के तेरे को कश्मीर पहुंचना है। तुम बड़े खुश हो जाते हो, भाई मैं कश्मीर जाऊंगा, ठीक है। कोई फ्लॉज नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है, बस मैं तुम्हें एक बेसिक वेकेशन दे रहा हूँ। लेकिन एक काम है, तुम्हें वहां पर जब भी बैठने को मिले तो तुम्हें अपने आसपास के लोगों से बात करनी है। क्या तुम वो चीज कर पाओगे? तुम्हारा अब थोड़ा ना मन थोड़ा होने लग जाएगा, हाँ भाई मैं एक पल को कर लूंगा, लेकिन क्या तुम सही में कर पाओगे? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। तुम्हें याद है जब तुमने कभी ट्रेन में सफर करा होगा तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारी दादा दादी या फिर किसी और के साथ जो कि तुमसे एज में बड़े थे, तो तुमने उनमें एक पैटर्न नोटिस करा होगा कि वो किसी से भी बात कर लेते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। वहीं अगर तुमसे बोला जाए अरे जाओ उनके पैर छू के आ, तुम शर्मा जाते हो, नहीं नहीं मैं नहीं छूंगा उनके पैर। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? एंड एक और पैटर्न अगर तुम नोटिस करो अपने पेरेंट्स के बीच, मतलब वो रिश्ते निकाल देते। मेरे को याद है भाई, मैं अपने ना एक बारी मौसी जी के साथ गया था, मतलब नानी के घर जा रहा था, और वो हम ट्रेन में थे, जनरल की बुग्गी में बैठे थे, ठीक है। एंड भाई उन्होंने पता नहीं कैसे रिश्ते निकाल लिए ट्रेन में। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि भाई ये ऐसे भी लोग बात करते हैं रैंडमली, रैंडम लोगों से। हमें तो हमेशा से बोला जाता था कि आपको कभी रैंडम स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, और मैंने वो चीज़ नहीं करी। एंड उसके कारण मैं फुद्दू हो गया एकदम, मैं किसी से बात ही नहीं करता था, मैं किसी से बात कर ही नहीं पाता था, एंड मैं एकदम इंट्रोवर्टेड बंदा बन गया। लेकिन क्या ये चीज़ नेचुरल है? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। आजकल तुम देख रहे होगे टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा डेवलप होते जा रही है। अभी मैं देख रहा था एक डिस्टोपियन सा रोबोट आया है नियो करके, वो तुम्हारा घर साफ कर देगा, वो सारी चीजें देखता है, जो भी चल रहा है तुम्हारे घर में वो सब कुछ कर देगा, एकदम ह्यूमनॉइड रोबोट है। एंड फिर मैं एक सवाल पूछ रहा था कि अगर लोगों के पास ऐसी सारी चीजें आ गई तो क्या होगा लोगों का? क्या वो सही में एकदम रिलैक्स हो जाएंगे? क्या वो सही में अपनी लाइफ में और प्रोडक्टिव बन पाएंगे? देन आई केम विद अ कंक्लूजन कि भाई ऐसा नहीं है, हम और बर्बाद हो जाएंगे। तुमने इंस्टाग्राम देखा है ना? इंस्टाग्राम आया किस लिए था? कि तुम अपने लोगों के साथ फोटो शेयर कर सको। देन वो धीरे धीरे करके एक चैट एप्लीकेशन में बदल गया, जहां पर तुम अपने लोगों के बारे में हालचाल पूछ सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। एंड 2020 में एक बड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब आता है रील्स का। एंड जब से एक रील का ये ऑप्शन आया ना, तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, 2020 में जब हम इंस्टाग्राम चलाते थे ना, तो रील का सिर्फ एक बटन रहता था, लेकिन अब तुम ऑलमोस्ट हर पेज पर रील्स देख सकते हो। पहले पेज पर तुम्हें रील्स आएंगी, तुम स्लाइड करोगे डायरेक्ट रील्स आ जाएंगी, एक और स्लाइड करोगे तुम्हें चैट आ जाएगी, चैट में भी रील्स मिलती हैं तुम्हें। एंड तुम एक पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पर, बार 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 वो तुम्हें एक प्लेजर फीड कर रहे हैं। एंड जब तुम्हारे पास ना एक ऐसी प्लेजर की नली निकली होती है ना अंदर, तुम्हें ग्लूकोज की तरह प्लेजर फीड करा जाता है, तब तुम एकदम नंब हो जाते हो। एंड जब ये नंबनेस आती है तो तुम मेहनत करना छोड़ देते हो। दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। वी वर नॉट सपोज टू यूज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक बायोलॉजिकल हैक है जो कि हमें डम्ब बना रहा है। हमें एक पल को वो यूज करने में मजा तो आता है, लेकिन उसका हम एक बड़ा प्राइस भर रहे हैं। तुम्हें ये चीज पता होगी, बचपन में भी सुनी होगी कि हमारी जिंदगी में कोई चीज फ्री नहीं मिलती है। और वो फ्री क्यों नहीं मिलती है? वो अगर फ्री दे रहे हैं ना, तो उसके भी क्लॉजेस रहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे कुछ ना कुछ, और वो बैक एंड पे क्या चीज कर रहे हैं वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। तुम जितना टाइम उस ऐप पे स्पेंड कर रहे हो उतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। तुम कहोगे अरे फ्री में ही तो है, रेवेन्यू उनका जनरेट हो रहा है, बढ़िया है भाई, पैसे दे पा रहे हैं वो डेवलपर्स को। लेकिन ये गलत है। ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे ब्रेन को हुक कर रहे हैं। एंड जब तुम्हारा ब्रेन इन फालतू की चीजों में हुक हो जाता है ना, इट डज नॉट हैव टाइम टू थिंक। एंड इसी के चक्कर में तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग डिस्ट्रॉय हो रही है। फर्स्ट थिंग आई बिलीव कि इंस्टाग्राम पर ना अलाउ करते हैं ओपिनियंस फ्लोट होने को। हर बंदे के कुछ ना कुछ ओपिनियंस रहते हैं। पहले के जमाने में क्या रहता था, हमारे पास कोई साधन नहीं था उन ओपिनियंस को दिखाने का, प्रेजेंट करने का, जिसके कारण वो ओपिनियंस कभी फ्लोट नहीं होते थे। एंड ये रीजन भी है कि काफी ज्यादा जो इंटेलिजेंट लोग होते थे उनकी चीजें बाहर नहीं आती थी। आजकल के टाइम पर काफी लोग ऐसे बाहर आ सकते हैं जैसे मैं आ रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ गलत चीजें भी बाहर आती हैं। एंड गलत ओपिनियंस भी फ्लोट होते हैं, उनको कुछ लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं, या फिर मेरी टर्म्स जो है गलत ओपिनियंस कहते हैं।
तुमने देखा होगा आजकल क्या चला पड़ा है अपने इंस्टाग्राम पर, अलग अलग मूवमेंट चले पड़े हैं, मेन वर्सेस वुमेन हो रखा है, जो कि नेवर वॉज सपोज टू हैपन. इट्स ऑलवेज मेन एंड वुमेन, नॉट मेन वर्सेस वुमेन. एंड अलग अलग ओपिनियंस तुम्हारे दिमाग में डाले जा रहे हैं. बट दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. द थिंग इज कि वो ओपिनियंस इस समय तुम्हारे लिए इररेलेवेंट है. अगर तुम स्टूडेंट हो या फिर यूट्यूबर बनना चाह रहे हो या फिर किसी बिजनेस को सेटअप करना चाह रहे हो, दीज ओपिनियंस आर इररेलेवेंट फॉर यू. तुम्हें जीरो वैल्यू ऐड करवा रहे हैं तुम्हारी लाइफ में. तुमने कभी ये चीज नोटिस करी है? और तुम एक और चीज नोटिस करो कि तुम्हारे पास लाइफ एक ही है. एंड जब तुम इंस्टाग्राम और ऐसे ऐप्स पर आते हो ना जो तुम्हारी लाइफ आसान बनाते हैं, जेन्युइनली ये तुमसे तुम्हारा जो रियल सेल्फ है ना वो छीन रहे हैं. इट्स लाइक टेकिंग अवे द सोल्स. ये तुमसे तुम्हारी एक्सट्रोवर्जन को छीन रहे हैं. ऐसा है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऑलमोस्ट सभी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इजीली किसी से भी बात कर पाते हैं, बिकॉज दे नेवर स्पेंट देयर होल चाइल्डहुड ऑन अ सिंगल स्क्रीन. व्हाट्स हेल्दियर इज, जो कि हम पूर्वजों के टाइम से करते हुए आए हैं. जब हम केवमैन में थे, केव्स में रहा करते थे, हाथियों को हंट करा करते थे, उस समय जो चीज हम करते थे, अगर हम आज की डेट में वही चीज को कॉपी करेंगे ना तो हमारी लाइफ काफी बेटर हो जाएगी. और वो क्या थी? वो सोशलाइज करनी थी चीज. सोशलाइज का मतलब ये नहीं है कि तुम एक जीसी बना लो, ग्रुप चैट बना लो और उसमें मीम्स शेयर करो. सोशलाइज का मतलब है तुम जाओ, लोगों से बातचीत करो, जेन्युइन कनेक्शंस बनाओ, उनके ओपिनियंस जानो चीजों पर. एंड यही रीजन है कि जो लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते वो इतनी सॉर्टेड जीवन जीते हैं. दे आर एक्चुअली हैप्पी. आई डू नॉट यूज इंस्टाग्राम माई सेल्फ. मेरे को इनसिक्योरिटी नहीं होती किसी चीज़ की. अब एक ज़माना था हुआ करती थी, एंड तब मैं इंस्टाग्राम चलाता था. द ओनली रीज़न मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ पता है क्यों है? मैं जाता हूँ, अपनी आईडी एक्टिवेट करूँगा, एंड मैंने कुछ भी क्रेजी करा होगा ना मैं उस पर डाल दूंगा स्टोरी पर, और मैं बंद कर दूंगा फिर एक हफ्ते बाद. दैट्स ऑल आई डू. एंड मैं ये रेयरली 1-1.5 साल में एक बार ही करता हूँ. अगर तुम्हें फ्लेक्स मारना है, जेन्युइन अटेंशन सीख करनी है, जो कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, तब तुम कर सकते हो. लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर तुमने इस पर डिपेंडेंसी बना ली ना तो ये बाकी चीज़ों को हैम्पर करेगा. एंड जब ये बाकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा, तब तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे कि तुम बद से बदतर बनते जा रहे हो. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम. इसलिए डू नॉट यूज दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे माइंडलेस कंटेंट कंज्यूमिंग के लिए. क्योंकि तुम्हें भी बताया इंस्टाग्राम पर ना तुम खुद कंटेंट कंज्यूम नहीं करते. एक ज़माना था जहाँ पर तुम्हें अगर बुक खरीदनी होती थी, तुम बुक स्टोर में जाते थे, तुम ढूंढते थे खुद से बुक. अगर नहीं मिलती तो तुम पूछते थे कि मेरे को ये बुक दो. फिर आया गूगल रिसर्च का ज़माना, जहाँ पर तुम जाते थे, पूछते थे कि भाई मेरे को बताओ. लेकिन आज का जो कंटेंट कंजम्पशन का वो बन चुका है ना, वो इस तरह से बन चुका है कि वो तुम्हें रिकमेंड करते हैं, एल्गोरिदम तुम्हें रिकमेंड करती है. तुम नेक्स्ट रील पर ये नहीं कहते हो कि मेरे को ये वाली रील चाहिए. वो तो बात अलग है कि वो तुम्हारा पूरे टाइम सुनता रहता है और वही तुम्हारी चीज में डाल देता है, लेकिन वो तुम्हें खुद से ला कर देता है कि भाई तू ये वाली रील देख. वो तुम्हारी फेट डिसाइड कर रहा है कि तुम नेक्स्ट क्या देखोगे. एंड तुम इस चीज को देखो तो बहुत अजीब है. एक्चुअली वो कंट्रोल कर रहा है तुम्हें. इट जस्ट हैज इट योर फिंगर स्टिक, और तुम्हें कंट्रोल करे जा रहा है. थिंक अबाउट दिस. एंड आई वॉन्ट यू टू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग. एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का सिर्फ 2 तरीके हैं, रीडिंग एंड राइटिंग. स्टार्ट डूइंग दैट. दिस वाज इट फॉर द वीडियो. ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तरह बदल ही रहा हूँ मैं जान. थैंक यू फॉर वॉचिंग.